दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेके आए हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन दिसंबर 1885 में बम्बई में WC बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था। पहला अधिवेशन कांग्रेस का दिसंबर 1885 में बम्बई में WC बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था। दूसरा अधिवेशन दिसंबर 1886 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। तीसरा अधिवेशन दिसंबर 1887 में मद्रास में हुआ था और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। चौथा अधिवेशन दिसंबर 1888 में इलाहाबाद में हुआ था और उसके अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। तो इस प्रश्न को कई बार पूछा गया है कि पहले यूरोपीय अध्यक्ष कांग्रेस के कौन थे जो कांग्रेस की अध्यक्षता की थी दिसंबर 1888 में? तो वो थे जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले पहले यूरोपीय अध्यक्ष थे और उन्होंने अध्यक्षता कहाँ की थी? तो इलाहाबाद में की थी। पांचवा अधिवेशन दिसंबर 1889 में हुआ था, स्थान बम्बई में, और उसके अध्यक्ष थे विलियम वेडरबर्न। पांचवा अधिवेशन दिसंबर 1889 कल बम्बई में हुआ था और उसके अध्यक्ष थे विलियम वेडरबर्न। कांग्रेस का छठा अधिवेशन दिसंबर 1890 में कलकत्ता में हुआ था और उसके अध्यक्ष थे फिरोज शाह मेहता। सातवां अधिवेशन दिसंबर 1891 में हुआ था नागपुर में और उसके अध्यक्ष थे पी आनंद चार्लू। कांग्रेस का आठवां अधिवेशन दिसंबर 1892 में इलाहाबाद में हुआ था और उसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी। अगला प्रश्न, नौवां अधिवेशन दिसंबर 1893 में हुआ था लाहौर में और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने। कांग्रेस का नौवां अधिवेशन दिसंबर 1893 में लाहौर में और उसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। 10वां अधिवेशन दिसंबर 1894 में हुआ था मद्रास में और उसके अध्यक्ष कौन थे? वेब थे। कांग्रेस का 11वां अधिवेशन दिसंबर 1895 में पूना में हुआ था और उसके अध्यक्ष थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 12वां अधिवेशन दिसंबर 1896 में कलकत्ता में हुआ था और उसके अध्यक्ष थे M.A. सियानी। 12वें अधिवेशन के अध्यक्ष M.A. सियानी थे। अगला प्रश्न, 13वां अधिवेशन दिसंबर 1897 में अमरावती में हुआ था और उसके अध्यक्ष थे MC शंकरन। MC शंकरन 13वें अधिवेशन की अध्यक्षता अमरावती में 1897 में की थी। अगला प्रश्न, कांग्रेस का 14वां अधिवेशन दिसंबर 1898 में मद्रास में हुआ था और उसके अध्यक्ष थे M.A. बोस। अगला प्रश्न, कांग्रेस का 15वां अधिवेशन दिसंबर 1899 में लखनऊ में हुआ था और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो रमेश चंद्र दत्त ने की थी। 16वां अधिवेशन दिसंबर 1900 में हुआ था, लाहौर में हुआ था और उसके अध्यक्ष थे N.G. चंद्रावकर। 17वें अधिवेशन की अध्यक्षता दिसंबर 1901 में कलकत्ता में हुई थी और उसकी अध्यक्षता दीनशा ई वाचा ने की थी। 18वां अधिवेशन दिसंबर 1902 में अहमदाबाद में हुई थी और उसकी अध्यक्षता सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। 19वां अधिवेशन दिसंबर 1903 में मद्रास में हुआ था और उसके अध्यक्ष थे लाल मोहन घोष। कांग्रेस का 20वां अधिवेशन दिसंबर 1904 में बम्बई में हुआ था और उसके अध्यक्ष थे सर हेनरी कॉटन। 21वां अधिवेशन दिसंबर 1905 में उसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले और ये वाराणसी में हुआ था। कांग्रेस का 21वां अधिवेशन दिसंबर 1905 वाराणसी में हुआ था और उसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। अगला प्रश्न, 22वां अधिवेशन दिसंबर 1906 में कलकत्ता में हुआ था
और उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। कांग्रेस का 23वां अधिवेशन दिसंबर 1907 में सूरत में हुआ था, जो स्थगित कर दिया गया था, और उसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। अगला 23वां अधिवेशन दिसंबर 1908 में हुआ, जो कि स्थगित किया गया था सूरत में। उसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी और वो मद्रास में हुआ था। 23वां अधिवेशन दिसंबर 1908 में मद्रास में हुआ और उसकी अध्यक्षता भी रास बिहारी घोष ने की थी। 24वां अधिवेशन दिसंबर 1909 में लाहौर में हुआ था और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय थे। 25वां अधिवेशन दिसंबर 1910 में हुआ था इलाहाबाद में और उसके अध्यक्ष थे सर विलियम वेडरबर्न। 26वां अधिवेशन दिसंबर 1911 में कलकत्ता में हुआ था और उसके अध्यक्ष थे विशन नारायण दत्त। 27वां अधिवेशन दिसंबर 1912 में हुआ था बांकीपुर, पटना, बिहार में और उसके अध्यक्ष थे R.N. मुधोकर। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि 27वां अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, कहाँ हुई थी? तो 27वां अधिवेशन दिसंबर 1912 में बांकीपुर, पटना, बिहार में हुई थी और उसके अध्यक्ष थे R.N. मुधोकर। 28वां दिसंबर 1913 में हुआ था कराची में और उसके अध्यक्ष थे नवाब सैयद मोहम्मद। कांग्रेस का 29वां अधिवेशन दिसंबर 1914 में हुआ था मद्रास में और उसके अध्यक्ष थे भूपेंद्र नाथ बसु। कांग्रेस का 30वां अधिवेशन दिसंबर 1915 में बम्बई में हुआ था और उसके अध्यक्ष थे S.P. सिन्हा। 31वां अधिवेशन दिसंबर 1916 में हुआ था लखनऊ में और उसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। कांग्रेस का 32वां अधिवेशन दिसंबर 1917 में हुआ था और कलकत्ता में हुआ था और उसके अध्यक्ष थी श्रीमती एनी बेसेंट। प्रश्न ऐसे भी पूछता है कि पहली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष कौन बनी थी? तो वो थी श्रीमती एनी बेसेंट, जिसकी उन्होंने अध्यक्षता कलकत्ता में की थी दिसंबर 1917 में। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट, उसकी अध्यक्षता उन्होंने कलकत्ता में दिसंबर 1917 में की थी। वो 32वां अधिवेशन था। अगला प्रश्न 33वां अधिवेशन दिसंबर 1918 में दिल्ली में हुआ था और उसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय ने की थी। कांग्रेस का 34वां अधिवेशन दिसंबर 1919 में हुआ था अमृतसर में और उसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। चौंतीसवां अधिवेशन दिसंबर 1919 में हुआ था अमृतसर में, उसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। 35वां अधिवेशन दिसंबर 1920 में हुआ था अहमदाबाद में और उसके अध्यक्ष थे हकीम अजमल खां। 36वां अधिवेशन दिसंबर 1921 में हुआ था अहमदाबाद में और उसके अध्यक्ष थे C.R. दास। 37वां अधिवेशन दिसंबर 1922 में हुआ था गया में हुआ था और उसके अध्यक्ष हैं C.R. दास। 37वां अधिवेशन 1922 में हुआ था गया में हुआ था, जो कि बिहार में है, और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो C.R. दास ने की थी। 38वां अधिवेशन दिसंबर 1923 में हुआ था कालीनाडा आंध्र प्रदेश में और उसके अध्यक्ष थे मौलाना मोहम्मद अली। चालीसवां अधिवेशन हुआ था 39वां अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1924 में बेलगाम कर्नाटक में और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी दिसंबर 1924 में। 39वां अधिवेशन था कांग्रेस का और ये कहाँ हुआ था? तो बेलगाम कर्नाटक में।
ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको मिस नहीं करना है, इसको एकदम याद कर देना। महात्मा गांधी दिसंबर 1924 जो कि 39वां अधिवेशन था कांग्रेस का, बेलगाम कर्नाटक की अध्यक्षता की थी। 40वां अधिवेशन दिसंबर 1925 में हुआ था, कानपुर में हुआ था, और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरोजिनी नायडू। तो पूछता है कि प्रथम कांग्रेस की भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी सरोजिनी नायडू। कानपुर की अध्यक्षता की थी दिसंबर 1925 में, और वो कांग्रेस का 40वां अधिवेशन था। 40वां अधिवेशन की अध्यक्षता दिसंबर 1925 में सरोजिनी नायडू ने कानपुर में की थी। अगला प्रश्न 41वां दिसंबर 1926 में हुआ था गुवाहाटी में, और उसके अध्यक्ष थे एस श्रीनिवास अयंगर। कांग्रेस का 42वां अधिवेशन दिसंबर 1927 में हुआ था मद्रास में, और उसके अध्यक्ष थे M.A. अंसारी। कांग्रेस का 43वां अधिवेशन दिसंबर 1928 में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, और उसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। कांग्रेस का 43वां अधिवेशन दिसंबर 1928 में कलकत्ता में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। कांग्रेस का 44वां अधिवेशन दिसंबर 1929 लाहौर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। कांग्रेस का 44वां अधिवेशन दिसंबर 1929 लाहौर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। कांग्रेस का 45वां अधिवेशन मार्च 1930 में कराची में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुई थी। 46वां अधिवेशन अप्रैल 1932 में दिल्ली में अमृत रणछोड़ दास सेठ की अध्यक्षता में हुई थी। कांग्रेस का 47वां अधिवेशन अप्रैल 1933 में कलकत्ता में श्रीमती नेल्ली सेन गुप्ता की अध्यक्षता में हुई थी। 47वां अधिवेशन अप्रैल 1933 में कलकत्ता में श्रीमती नेल्ली सेन गुप्ता की अध्यक्षता में हुई थी। 48वां अधिवेशन अक्टूबर 1934 में बम्बई में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बम्बई में अक्टूबर 1934 की अध्यक्षता की थी, जो कि 48वां अधिवेशन था कांग्रेस का। 49वां अधिवेशन अप्रैल 1936 में हुआ था लखनऊ जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। 50वां अधिवेशन दिसंबर 1936 में फैजपुर महाराष्ट्र में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। 51वां अधिवेशन फरवरी 1938 में हुआ था हरिपुर गुजरात में, सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे। 52वां अधिवेशन मार्च 1939 में हुआ था त्रिपुरी मध्य प्रदेश में, उसकी भी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। 52वां अधिवेशन मार्च 1939 में हुआ था, उसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी मध्य प्रदेश में की थी। 53वां अधिवेशन मार्च 1940, इसके अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, रामगढ़ झारखंड में हुआ था, और वे कांग्रेस के सबसे ज़्यादा दिन तक अध्यक्ष रहने वाले। पूछता है कि कांग्रेस के सबसे ज़्यादा दिन तक अध्यक्ष रहने वाले कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और उन्होंने रामगढ़ झारखंड में जो कि जगह है वहाँ पे उसकी अध्यक्षता की थी। 53वां अधिवेशन था मार्च 1940 में, और ये मार्च 1940 से 45 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। अगला 54वां अधिवेशन नवंबर 1946 में मेरठ में हुआ था, और उसके अध्यक्ष थे आचार्य JB कृपलानी। 54वां अधिवेशन नवंबर 1946 मेरठ में हुआ था, और उसके अध्यक्ष थे आचार्य JB कृपलानी। प्रश्न पूछता है ऐसे भी कि भारतीय स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो वो थे आचार्य JB कृपलानी। 55वां अधिवेशन जो कि ये लास्ट अधिवेशन है दिसंबर 1948 में हुआ था, जयपुर में हुआ था, और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया। 55वां अधिवेशन दिसंबर 1948 में हुआ था जयपुर में, और उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया। तो ये था हमारा आज का वीडियो।
धन्यवाद।